हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि उन्हें इंग्लिश समझ में आती है, लेकिन सेंटेंस बनाते समय कॉन्फिडेंस नहीं आता। असल रीज़न यही होता है कि हमें ये क्लियर नहीं होता कि सेंटेंस के अंदर कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है। अगर ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो आगे ग्रामर सीखना बहुत आसान हो जाता है। अब सवाल आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ड रैंडम नहीं होता। हर वर्ड को सेंटेंस में एक स्पेसिफिक फंक्शन दिया गया होता है। जैसे कुछ वर्ड्स किसी व्यक्ति, जगह या चीज का नाम बताते हैं, कुछ वर्ड्स काम या एक्शन दिखाते हैं और कुछ वर्ड्स दो आइडियाज को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इन्हीं अलग अलग फंक्शंस के आधार पर इंग्लिश के वर्ड्स को 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड किया गया है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। जब आप ये समझ जाते हो कि वर्ड किस कैटेगरी में आता है तो सेंटेंस बनाना और समझना दोनों इजी हो जाते हैं। नाउन का मतलब होता है नाम। नाम किसी पर्सन का हो सकता है, किसी प्लेस का, किसी थिंग का या फिर किसी आइडिया या फीलिंग का भी हो सकता है। जैसे राम एक पर्सन का नाम है, स्कूल एक प्लेस है, बुक एक थिंग है और ऑनेस्टी एक आइडिया है। ये चारों ही नाउन हैं। एक सिंपल रूल हमेशा याद रखो, अगर कोई वर्ड हु, वॉट या वेयर का आंसर दे रहा है तो वो वर्ड नाउन ही होगा। बिना नाउन के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। अब नाउन के टाइप्स समझना भी जरूरी है। हर नाउन एक जैसा नहीं होता। प्रॉपर नाउन किसी स्पेशल या पर्टिकुलर नाम को बताता है, जैसे इंडिया, दिल्ली या रोहन। इसीलिए प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। कॉमन नाउन जनरल नाम होता है, जैसे बॉय, सिटी या स्कूल। ये किसी स्पेसिफिक व्यक्ति या जगह को नहीं दिखाता। मटेरियल नाउन उस मटेरियल का नाम होता है जिससे चीजें बनती हैं, जैसे गोल्ड, वाटर या मिल्क। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स और क्वालिटीज को बताता है जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख या छू नहीं सकते, जैसे लव और ऑनेस्टी। कलेक्टिव नाउन कई लोगों या चीज़ों को एक ग्रुप के रूप में दिखाता है, जैसे टीम, फैमिली या क्लास। प्रोनाउन नाउन की जगह यूज होता है। इसका मेन रीजन होता है सेंटेंस में बार बार नाउन को रिपीट होने से बचाना। अगर हम हर सेंटेंस में एक ही नाम 2-3 बार बोलेंगे तो सेंटेंस सुनने में ऑकवर्ड लगेगा। प्रोनाउन सेंटेंस को शॉर्ट, स्मूथ और नेचुरल बना देता है। जैसे रोहन इज अ स्टूडेंट, रोहन स्टडीज हार्ड। ये सेंटेंस सही है लेकिन अच्छा नहीं लगता जब हम कहते हैं रोहन इज अ स्टूडेंट, ही स्टडीज हार्ड। तो सेंटेंस ज्यादा नेचुरल लगता है। यहाँ ही प्रोनाउन है जो रोहन की जगह यूज हुआ है। अब प्रोनाउन के टाइप्स समझते हैं, क्योंकि हर प्रोनाउन का यूज अलग सिचुएशन में होता है। पर्सनल प्रोनाउन ये नॉर्मली पीपल के लिए यूज होते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, वी, दे। डेली कॉन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा यही यूज होते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसी चीज की तरफ पॉइंट करने के लिए, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज होते हैं, जैसे हु, व्हाट, विच। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब एक्शन वापस सब्जेक्ट पर ही आता है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ। पॉसेसिव प्रोनाउन ओनरशिप दिखाने के लिए, जैसे माइन, योर्स, हिज। इन टाइप्स को पहचानना सीख गए तो प्रोनाउन का यूज ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। वर्ब एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है, मतलब सेंटेंस में क्या हो रहा है ये वर्ब ही बताता है। जैसे रन, ईट, राइट ये एक्शन वर्ब्स हैं। इज, एम, आर ये स्टेट को दिखाते हैं। अगर सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो सेंटेंस अधूरा ही रहेगा। इसीलिए कहा जाता है वर्ब सेंटेंस की जान होती है। वर्ब के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। मेन वर्ब जो मेन एक्शन दिखाता है, जैसे प्ले, रीड, स्लीप। हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करता है, जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव।
मोडाल वर्ब एबिलिटी, परमिशन या पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, जैसे कैन, मे, शुड, विल। एग्जाम्पल देखो, आई प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई कैन प्ले क्रिकेट। यहाँ वर्ब बदलते ही सेंटेंस का मीनिंग भी बदल जाता है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, मतलब नाउन कैसा है, कितना है या कौन सा है। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, 3 बुक्स, ऑनेस्ट पर्सन। एडजेक्टिव के बिना सेंटेंस सही तो होगा लेकिन बोरिंग लगेगा। एडजेक्टिव सेंटेंस को क्लियर और इंटरेस्टिंग बनाता है। नॉर्मली एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, लेकिन कभी कभी वर्ब के बाद भी आता है। एडजेक्टिव के भी कई टाइप्स होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नाउन कैसा है ये बताता है, जैसे गुड बॉय, ऑनेस्ट मैन। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कितनी मात्रा है, जैसे सम वाटर, लिटिल मिल्क। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, गिनती बताने के लिए, जैसे 3 बुक्स, फर्स्ट प्राइज। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी नाउन को पॉइंट करता है, जैसे दिस पेन, दोज बॉयज। पोजेसिव एडजेक्टिव ओनरशिप दिखाता है, जैसे माई बैग, हर बुक। एडजेक्टिव सही यूज होगा तो सेंटेंस अपने आप स्ट्रांग लगेगा। एडवर्ब का काम होता है वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। मतलब काम कैसे, कब, कहाँ या कितनी हद तक हुआ, ये एडवर्ब बताता है। जैसे ही रन्स क्विकली, यहाँ क्विकली बताता है कैसे। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ वेरी डिग्री बता रहा है। एडवर्ब सेंटेंस को और क्लियर और मीनिंगफुल बनाता है। एडवर्ब के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, काम कैसे हुआ, जैसे स्लोली, केयरफुली। एडवर्ब ऑफ प्लेस, काम कहाँ हुआ, जैसे हियर, देयर। एडवर्ब ऑफ टाइम, काम कब हुआ, जैसे टुडे, नाउ, यस्टरडे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, काम कितनी बार हुआ, जैसे ऑलवेज, ऑफन, नेवर। एडवर्ब ऑफ डिग्री, काम कितनी हद तक हुआ, जैसे वेरी टू, क्वाइट। इन टाइप से सेंटेंस का मीनिंग और क्लियर हो जाता है। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का दूसरे वर्ड के साथ रिलेशन दिखाता है, मतलब चीज कहाँ है, किसके साथ है या किस दिशा में है, ये सब प्रीपोजिशन बताता है। जैसे इन, ऑन, अंडर, एट, बिटवीन। एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ ऑन रिलेशन बता रहा है। कुछ प्रीपोजिशंस बहुत कॉमन होते हैं इन, अंदर या समय के लिए, जैसे इन द बैग, इन जनवरी ऑन, ऊपर या दिन तारीख के लिए, जैसे ऑन द टेबल, ऑन मंडे। एट स्पेसिफिक जगह या टाइम के लिए, जैसे एट स्कूल, एट 5 PM। बिटवीन, दो के बीच, अमंग, दो से ज्यादा के बीच। इनका सही यूज करने से सेंटेंस प्रोफेशनल लगता है। कंजंक्शन का काम होता है वर्ड्स, फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जोड़ना, जैसे एंड, बट और बिकॉज, सो। एग्जाम्पल, आई स्टडीड हार्ड बट फेल्ड। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। कंजंक्शन आइडियाज को स्मूथली जोड़ता है और सेंटेंस को कंप्लीट बनाता है। अब कंजंक्शन को थोड़ा और क्लियरली समझते हैं। कंजंक्शन वर्ड्स और आइडियाज को स्मूथ तरीके से जोड़ने का काम करता है। एंड का यूज एडिशन के लिए होता है, जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। बट कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, जैसे ही इज वीक बट ऑनेस्ट। और चॉइस दिखाता है, जैसे टी और कॉफी। बिकॉज रीजन बताता है और सो रिजल्ट दिखाता है। कंजंक्शन सही होगा तो सेंटेंस नेचुरल फ्लो में बोलेगा। इंटरजेक्शन अचानक आने वाली फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करता है, जैसे खुशी, दुख, सरप्राइज या पेन। एग्जाम्पल्स हैं वाओ, ओ, अलास, हरे। ये वर्ड्स यूजुअली सेंटेंस से अलग बोले जाते हैं और इनके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एग्जाम्पल, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ वाओ सरप्राइज दिखा रहा है। डिफरेंट इंटरजेक्शंस अलग अलग फीलिंग्स शो करते हैं। वाओ, सरप्राइज या एक्साइटमेंट। अलास, सैडनेस। हरे, हैप्पीनेस या सेलिब्रेशन। आउच, पेन। ब्रावो, प्रेज। इंटरजेक्शन सेंटेंस का ग्रामर नहीं बदलता, लेकिन फीलिंग को क्लियरली एक्सप्रेस करता है, इसलिए बोलचाल की इंग्लिश में ये बहुत कॉमन है।
अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। नाउन नाम बताता है, प्रोनाउन नाउन की जगह आता है, वर्ब एक्शन या स्टेट दिखाता है, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, प्रीपोजिशन रिलेशन दिखाता है, कंजंक्शन वर्ड्स को जोड़ता है, इंटरजेक्शन फीलिंग बताता है। अगर ये बेसिक रूल्स याद हैं तो सेंटेंस समझना आसान हो जाता है। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे। थैंक यू।